बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ये क्लास 7 का है। ऑलरेडी 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसमें सभी 1 2 3 4 करके लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो आप लोग जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, हर बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत बेनिफिट मिलेगा इन सभी वीडियोस से। तो आपको चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज आपको सभी को समझाया गया। जिन बच्चों को हेल्प नहीं मिल पा रही कहीं और से, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और हर चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जंगल जस्टिस, यानी कि जंगल का न्याय। ये एक पोएम है। ये पोएम जो है वो एक जंगल के ऊपर है। जंगल क्या होता है? जंगल जो होता है वो जंगली जानवरों का एक निवास स्थान होता है, जहाँ पे जानवर बहुत सारे रहते हैं। तो वो इनका एक प्लेस, जैसे हम लोग घरों में रहते हैं वैसे ही क्या जो जंगली जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं। तो उसी पे ये पोएम है। एक्चुअली ये पोएम जो लिखी हुई है वो मीना करियप्पा करके राइटर हैं, उन्होंने लिखी हुई है। तो उन्होंने ये बताया इस पोएम में कि किस तरह से आजकल जो सुविधाएं हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं, जो जंगल है उनको काटे जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने यूज़ के लिए। वो क्या अब जितने जंगल काट रहे हैं वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं। तो जो ज़मीन का यूज़ है वो जंगलों को, इससे क्या हो रहा है, जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके जो निवास स्थान है, जो जंगल जहाँ पर वो लोग रहते हैं, तो वो एक तरह से उजड़ रहा है। तो इसी की शिकायत करते हुए एक राइटर ने बहुत अच्छे से शब्दों में अब एक पोएम लिखी है, जो पोएम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये बताया गया है कि जंगल एक, जिस तरह से आप लोग घर में रहते हैं वैसे जंगल में जो जानवर रहते हैं वो उनका एक निवास स्थान, अगर जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पोएम। ए कोर्ट वॉज बींग हेल्ड बाई जज ग्रिजली बियर, द वॉल्फ, द फॉक्स एंड द चीता वर देयर. The prisoner, a woodcutter, trembled with fear. A strong case against him was filed by the deer. तो यहाँ पे जो एक कोर्ट यानी एक सभा, एक कोर्ट है, was being held by the judge grizzly bear. जो कोर्ट है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? वो एक ग्रिजली बियर, जो एक जज है, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। द वॉल्फ, द फॉक्स एंड द चीता वर देयर. जो लोमड़ी थी, भेड़िया था और चीता, ये सभी कहाँ थे? ये सब वहीं कोर्ट में मौजूद थे। द प्रिजनर, जो कैदी था, वो कौन था? प्रिजनर मतलब था कैदी, बंदी। वो कौन था? वो एक वुड कटर मतलब था लकड़हारा। तो वो जो लकड़हारा, जो लकड़ियाँ, जो जंगल काट रहा था, वो एक वहाँ पर कैदी था। ट्रेम्बल्ड विद फियर, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना, वो डर से क्या कर रहा था? वो कांप रहा था। ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट हिम वॉज फाइल्ड बाय द डियर. और ये जो केस है वो कौन लेके आया था? फाइल्ड मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट के थ्रू सबमिट करना, किसी चीज़ को फाइल करना, ठीक है, यानी कि दायर करना। इंग्लिश में उसे फाइल कहते हैं। और जब कोई भी अगर केस लड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट से कंप्लीट किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, तब उसके बाद केस लड़ा जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो किसने किए थे? वो डियर ने किए थे, हिरन, ठीक। एज अ ज्यूरी ऑफ द लियोपार्ड्स कम एंड सेट ऑन अपॉन साइड, ओपन साइड. जो ज्यूरी मतलब होता है कि मेंबर्स, बहुत सारे एक ग्रुप मेंबर्स का होता है। अच्छा, जो आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में दिखाते हैं कि जो ज्यूरी होती है वो 4-5 ऐसे सदस्य होते हैं। अगर कोई भी फैसला होता है तो वो उन्हीं सदस्यों को वो मिलकर अपना वोटिंग करते हैं। तो ज्यूरी का मतलब होता है पीपल ऑफ एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो जहाँ पे ये क्या है, ये न्याय के जो मेंबर्स हैं वो सब मिलकर एक फ़ैसला लेते हैं। तो ज्यूरी ऑफ लियोपोर्ड कम एंड सेट ऑन एन ओपन एरिया, ओपन साइड. तो जो पंचायत है, जो तेंदुओं के लोग, जो सदस्यों की जो पंचायत है, वो एक किनारे ओपन साइड में बैठी हुई है. स्टैंड अप सेड द जज. कौन कहता है? जज कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. यू आर अबाउट टू बी ट्रायल्ड. ट्रायल मतलब होता है रास्ता बनाने वाले. तुमने सोचा भी कैसे रास्ता बनाने के? यू इंटर अवर जंगल वेन एवर यू प्लीज. तुम्हारा जब मन करता है तो तुम जंगल में इंटर कर लेते हो. एंड डे आफ्टर डे कट ऑफ अवर ट्रीज.
और दिन ब दिन क्या कर रहे हो, हमारे पेड़ों को काट रहे हो। अवर होम एंड अवर शेल्टर यू जस्ट टेक अवे, जो हमारा घर है, जो हमारा जो शरण हम जहाँ लेते हैं, जहाँ रहते हैं, उनको क्या कर रहे हो, उनको हमसे टेक अवे यानी कि छीन रहे हो। सून अवर चिल्ड्रन विल नॉट हैव ए सिंगल प्लेस टू प्ले। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारे बच्चे होंगे उनके पास खेलने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। हैव यू एवर स्टॉप टू थिंक हाउ वी फील, क्या तुम कभी भी इस बारे में सोचते हो कि हमें कैसा महसूस होता है। वेन यू कम टू अवर जंगल टू लूट एंड टू स्टील, जब तुम हमारे जंगल को लूटने और चुराने आते हो, जंगल में से जो लकड़ियां हैं वो चुराने आते हो और जंगल को लूटने आते हो। हाउ वुड यू लाइक इफ वी डिड द सेम, तुम्हें कैसा लगेगा जब हम यही तुम्हारे साथ करें। ब्रोक डाउन योर होम्स एंड सेट देम अफ्लेम, तुम्हारे घर को तोड़ दें और जला दें। हाउ वुड यू लाइक, एट लास्ट द वुड कटर स्पोक, और अंत में जो वुड कटर लकड़ारा है वो कहता है, हिज वॉइस फुल ऑफ शेम, जो उसकी आवाज़ है वो बिल्कुल शेम मतलब शर्म से झुकी हुई है, शर्मसार है बिल्कुल कि उसने जो किया है वो बहुत गलत है। आई हैव जस्ट अंडरस्टूड हाउ मच आई एम टू ब्लेम, आई हैव जस्ट अंडरस्टूड यानी मैं समझ गया हूँ कि मैंने कितना गलत किया है, या मेरी ब्लेम मतलब होता है जो मेरा अपराध या दोष क्या है। मैं एक अपराधी हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि मैं एक आई एम टू ब्लेम यानी मैं एक दोषी हूँ। आई हैव ओनली बीन थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ ऑल अलोंग, मैं अभी तक अपने ही बारे में सोचता आया हूँ। एंड विदाउट मीनिंग टू हैव डन यू ग्रेट रॉन्ग, जबकि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है बिना सोचे समझे, कि ये सोचा भी नहीं कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो कितना गलत है, यानी बहुत ज़्यादा गलत किया है। विदाउट मीनिंग मैंने उसका अर्थ ही नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना गलत है तुम्हारे साथ। आई डू नॉट जस्ट वॉन्ट टू बेग फॉरगिवनेस ऑफ एवरीवन, मैं तुमसे माफ़ी मैंने जो भी किया मैं उसके लिए क्षमा तुमसे नहीं मांगना चाहता सभी से। बट वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ टू अनडू वॉट आई हैव डन, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे जो पहले था वैसा ही मैं कर सकूँ। टू मेक अमेंड्स इफ़ एनी वन जस्ट शो मी द वे, अमेंड मतलब सुधार, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। टू मेक अमेंडमेंट यानी मैं सुधार करना चाहता हूँ। इफ़ एनी वन जस्ट शो मी, या कोई भी मुझे उस बात का रास्ता दिखाए तो मैं क्या करूँगा, मैं उस बात को सुधार करना चाहता हूँ, उस काम को। आई विल वर्क टूवर्ड इट्स टिल माई डाइंग डे, मैं तब तक काम करूँगा जब तक दिन ख़त्म नहीं हो जाए, मेरा जो दिन है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। द ज्यूरी लिसन द जज नोडेड हिज हेड, जो ज्यूरी है यानी जो लियोपोल्ड की ज्यूरी थी जिसमें तेंदुए जो बहुत सारे सदस्य थे उनकी ज्यूरी थी, उन्होंने क्या किया, द जज नोडेड हिज हेड, ज्यूरी के साथ जो जज थे उन्होंने भी क्या किया, सर हिलाया। वी सी यू आर सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन ही सेड, वो कह रहे कि हम जानते हैं कि तुम अपने किए पर पछतावा हो, यानी तुम सॉरी बोल रहे हो। फॉर यू हैव डन, जो तुमने किया है। ही सेड, किसने कहा, ये जो जज था, कौन था जज, गिजली बियर, उसने कहा। वी विल टेल यू हाउ यू कैन मेक अप फॉर योर डीड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम कैसे अपने कार्य को कर सकते हो। अंडर द बिग ट्री लाई 10 bags ऑफ सीड्स, ये इस बैग यानी जो अंडर द बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे, लाई मतलब होता लाना, 10 bags ऑफ सीड यानी 10 जो झोले हैं वो क्या लाओ, आप बीज लेके आओ। प्लांट देम एंड टेंड देम लेट ईच बिकम ए ट्री, और उनको क्या करो, उनको प्लांट करो, उनको पौधा यानी रोपो, और टेंड देम उनकी देखभाल करो, टेंड मतलब होता है देखभाल। लेट ईच बिकम ए ट्री, जब तक कि वो प्रत्येक पौधा जो है वो एक पेड़ ना बन जाए। देन योर पनिशमेंट इज ओवर यू विल बी फ्री, तब तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो पूरी हो जाएगी और तुम बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे। सेड द वुड कटर दैट्स फेयर आई विल डू आई कैन, तो जो लकड़ारा है वो कहता है यही न्याय है, आई विल डू वॉट आई कैन, मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। ही टुक द फर्स्ट बैग एंड वॉकड ऑफ ए वाइजर मैन, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह।
ही टुक द फर्स्ट बैग, और वह क्या लेके आया, वो फर्स्ट बैग लेके आया और वॉक और चला गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लकड़हारा जो है वो जंगल को काट रहा था, और उस पर जो ऑब्जेक्शन किसने उठाया, जो जंगल के जानवर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारा जंगल जो है वो आप लोग उजाड़ रहे हो। यानी अब हम, अगर आप मेरा जंगल, मेरा घर जो है वो उजाड़ दोगे तो हम रहेंगे कहाँ, हमारे बच्चों के खेलने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। अगर यही सेम जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, यही अगर आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। बिना सोचे समझे जो लकड़ा था वो क्या कर रहा था, वो जंगल को काट रहा था। तो इस चैप्टर का मतलब यही है कि हम जंगल अपने ज़रूरतों के लिए काटते रहते हैं, तो ये इससे क्या होता है, जंगली जानवरों का नुकसान होता है। अब उनके रहने की जगह छिन जाती है, वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं। तो हमें जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए और उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो भी जीव हैं, उनके रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो हम अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, हम जंगलों को काटे जा रहे हैं, जिससे उसमें नुकसान हमारा भी है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो अब जो भी बच्चे इस चैप्टर को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, और अगर आपके पास आसपास कोई भी पौधा नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पौधे लगाओ, जिससे क्या होगा, शुद्ध वातावरण रहेगा। और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांटिंग ट्री। ठीक, तो यहीं पे चैप्टर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको फिर बताएंगे, समझाएंगे कुछ नया। ठीक, थैंक यू।